everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इस लेक्चर में हम 5.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं आज, और आज इस लेक्चर में हम 4th क्वेश्चन देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो पर बने रहो और एंजॉय करते चलो, नोट्स बनाते चलो। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बोर्ड पर आप इस क्वेश्चन में बेसिकली एपी सीरीज दी गई है और 78 लास्ट में दिख रहा है। 78 को बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा टर्म है 78, इस सीरीज का कौन सा टर्म है 78। तो किसी भी सीरीज में जब किसी भी टर्म को हमें उसका नंबर बताना पड़ता है कि कौन सा टर्म है, तो हमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। चलिए आइए देखिए। ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है, सबको पता है, फर्स्ट टर्म 3 दिख रही है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस भी सबको पता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 क्या है आपका 8 है, 8 माइनस a1 इज 3, माइनस कर दोगे 5 आ जाएगा। d का वैल्यू आपको मिल गया 5। इतना समझ में आया। और आपको ये बताना है कि 78 कौन सा टर्म है सीरीज का, कौन सा टर्म है। तो हम ये समझ के चलते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये इसका nth टर्म है। कौन सा टर्म है? nth टर्म। और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि an का वैल्यू, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। an का वैल्यू डाल दो 78 इक्वल्स टू a का वैल्यू 3 डाल दो, प्लस n का वैल्यू नहीं पता वही निकालने जा रहे हैं, d का वैल्यू 5 है वो भी डाल दो। 3 को ट्रांसफर कर दो, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 5, माइनस कर दो 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d 5 को नीचे ले आओ, 75 अपॉन 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 कैंसिल कर दो, 15 आ जाएगा। 1 को ट्रांसफर कर दो, 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n, मतलब n का वैल्यू ओवरऑल कितना आ गया? 16 आ गया। इस सीरीज में आप जब 16th टर्म पर पहुंचोगे तो आपको 78 मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। ऑलराइट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये बताना है कि इस सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल टर्म्स काउंट करके बताने कि कितने हैं। चलो देखो, ये शुरुआत हो रही है 7 से, 7 13 19 के बाद ऐसे सो ऑन करके 205 तक ये सीरीज जा रही है। चलिए ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, वो nth टर्म है। nth टर्म कितना? 205। इसमें पहला टर्म है, मतलब a का वैल्यू 7 है, d भी निकाल लो। d होता है 13 माइनस 7, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 6, मतलब d का वैल्यू कितना मिल गया आपको? 6 मिल गया। ठीक है। इसके बाद an का फॉर्मूला लगा देना। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। an का वैल्यू कितना है? ये रहा 205। 205 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना? 7 प्लस n हमें नहीं पता -1, और d का वैल्यू पता है 6 है। 7 को ट्रांसफर कर दो, 205 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड 6, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 198 आ जाएगा। 198 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड 6 को नीचे ले आओ, 198 अपॉन 6, 6 बन जा 6, 6 3 18 एंड 6 3 18, मतलब 33 इक्वल्स टू n माइनस 1 आ गया। 1 को ट्रांसफर करोगे, 33 प्लस 1 इक्वल्स टू n, मतलब n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। ऐसा ही इसी तरीके से क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसका सेकंड सब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके बाद सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ठहरो, बने रहो वीडियो। सब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देख लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, लास्ट वाला टर्म जैसे कि मैंने बताया an है, an का वैल्यू -47 हो गया, a का वैल्यू 18 हो गया, d का वैल्यू निकाल लो। a2 माइनस a1 होता है, मतलब 15 होल 1/2 माइनस 18। 15 होल 1/2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। 15 2 से 30 एंड 1 31, 31 अपॉन 2 माइनस 18, 31 माइनस 18 2 जा 32 अपॉन 2 इक्वल्स टू, सॉरी 18 2 जा 36। ठीक है, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? -5 अपॉन 2 आ जाएगा। आपने d का वैल्यू कितना निकाल लिया? -5 अपॉन 2 निकाल लिया। इतना क्लियर हुआ। an का फटाफट फॉर्मूला लगाओ। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। an का वैल्यू कितना? -47 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना? 18 है,
18 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है -5/2 ब्रैकेट में डालना क्योंकि माइनस है। 18 को ट्रांसफर कर दो -47 माइनस 18 इक्वल्स टू n-1 और ब्रैकेट के अंदर -5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाना है, माइनस माइनस प्लस कर दो 15 कैरी आई 1 65 आ गया इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट के अंदर -5/2 ठीक है। 2 को ऊपर ले जाओ 5 को नीचे ले आओ -65 मल्टीप्लाई 2 नीचे है ना भाई ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा माइनस का 5 इक्वल्स टू n-1 5 बंदा 5 बंदा 5 3 15 माइनस से माइनस कैंसिल 13 2 26 इक्वल्स टू n-1 1 को ट्रांसफर कर दो 1 को ट्रांसफर करोगे ना तो 26 प्लस 1 इक्वल्स टू n आएगा मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 मतलब 27th टर्म है ये -47 इज अ 27th टर्म ऑफ दिस एपी। चलिए नया क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और नए क्वेश्चन में अपन को बेसिकली ये बताना है कि -150 -150 क्या इस सीरीज का हिस्सा है, क्या इस सीरीज के अंदर -150 आता है और अगर आता है तो an का वैल्यू हो जाएगा -150 an का वैल्यू कितना हो जाएगा -150। चलिए चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता है। an का वैल्यू -150 है, an का फॉर्मूला लगा दो, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। यहां पर a का वैल्यू 11 है और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना 8 - 11 आ जाएगा a2 - a1 हो जाएगा। अब बचेगा कितना 3 बचेगा ना 8 में से 11 बचा कितना 3 माइनस का 3 बच गया d का वैल्यू निकाल लिया a का वैल्यू निकाल लिया सब इसमें रख दो -150 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना 11 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना -3। अब देखो 11 को ट्रांसफर कर दो -150 - 11 इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट के अंदर -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस करने पर 161 आ जाएगा माइनस का और ये माइनस का 3 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू n-1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना बाबा कैंसिल। अब आगे देखो 161/3 इक्वल्स टू n-1 देखो आगे 1 को ट्रांसफर कर दो 161/3 प्लस 1 इक्वल्स टू n 3 का मल्टीप्लाई कर दो 161 प्लस 3/3 इक्वल्स टू n। अब चाहे n इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो बात तो बराबर। देन n इक्वल्स टू दोनों को प्लस कर दो 164/3 आएगा। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करने के बाद अगर एग्जैक्ट आंसर आ गया एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया तो ये टर्म बन जाएगी, ये टर्म हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म है। चलो देखते हैं 164 को 3 से डिवाइड कर दो 3 5 द 15 माइनस करेंगे 1 आएगा 4 आएगा 3 4 द 12 माइनस करेंगे 2 आएगा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 3 6 द 18। तो आपको क्या देखने को मिला 164 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो अगर ये डिविजिबल नहीं है और n की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है इसका मतलब -150 इस सीरीज का हिस्सा ही नहीं होगा। क्योंकि आप कभी ऐसे बोल सकते हो क्या जैसे कि एक कोई लाइन लगी हुई है आपकी मॉर्निंग असेंबली हो रही है स्कूल में असेंबली हो रही है आप वहां पर 5th पोजीशन पर लगे हो तो कोई टीचर आपसे ये कहेगा क्या कि आप 5.5वें पोजीशन पर कौन खड़ा है या फिर 6.5वें पोजीशन पर कौन खड़ा है या फिर ऐसा कहेगा कि 10.5 पोजीशन पर कौन खड़ा है। ऐसा कोई आदमी थोड़ी हो सकता है। हाफ पोजीशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि आप कौन से लेवल पर हो, आप 2.5 लेवल पर हो। हमेशा लोग यही बोलेंगे कि आप सेकंड लेवल पर हो कि थर्ड लेवल पर हो। तो इस सीरीज में कभी ऐसे बोलोगे क्या कि ये वाला जो -150 है वो 54.6 टर्म पर है, कभी भी नहीं बोलोगे। इसका मतलब -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द सीरीज। अंडरस्टूड? समझ में आया क्वेश्चन? यही था ये क्वेश्चन, लास्ट में लिख देना -150 is not a term in this series. Alright. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73.
इन दोनों की हेल्प से हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, देखो 11th टर्म को अपन क्या बोलते हैं, A11 आपका 38 दिया गया है। A11 होता क्या है, A प्लस 10D होता है। A प्लस 10D का वैल्यू कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। 16 टर्म क्या होती है, A16 होती है। A16 कितना दिया गया, 73। वैसे A16 क्या होता है, A प्लस 15D होता है। A प्लस 15D इक्वल्स टू 73 होता है। ठीक है, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा के सबसे पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहला टारगेट अपना क्या रहेगा, ए और डी का वैल्यू निकालना। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो, इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लो। इसके बाद लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब इस सेकंड इक्वेशन को पहले रख लो, a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। इसको नीचे रख लो, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 अपॉन माइनस 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 कैंसिल कर दो, माइनस करोगे 5d आएगा। इनको माइनस कर दो, 13 में से 8 गया, बचा कितना, 6 में से 3 35 बचा। मतलब d का वैल्यू आ गया आपका 35 अपॉन 5। कैंसिल करोगे ना तो 7 मिलेगा। d का वैल्यू कितना मिल गया, 7। अब इस 7 को किन्हीं भी दोनों इक्वेशन में पुट कर देना। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में पुट कर दो। पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। d का वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 10, d का वैल्यू 7 इक्वल्स टू 38। a plus 70 equals to 38, then a equals to 38 minus 70। 70 में से 38 माइनस करो, 10 में से 8 के बचा 2, 6 में से 3 के बचा 3, मतलब माइनस का 32 बचेगा। a का वैल्यू माइनस का 32 आ जाएगा। आपने यहाँ पर a का वैल्यू माइनस 32 निकाला और d का वैल्यू 7 निकाला। इसके बाद आपको फर्स्ट टर्म निकाल 31st निकालनी है टर्म। 31st मतलब A31 निकालना है। बच्चों पहले आप ये पूरा लिख लेना, उसके बाद इसके नीचे आप लोग ये लिखना, A31 क्या होता है, A प्लस 30D होता है। A प्लस 30D, A का वैल्यू कितना निकाला आपने, माइनस 32, माइनस 32 प्लस 30, और D का वैल्यू कितना निकाला आपने, 7 निकाला। माइनस 32 प्लस 7 3 21 मतलब 210। 210 में से 32 घटा दो, 32 माइनस कर दो। 10 में से 2 गया बचा 8, 10 में से 3 गया बचा 7, इधर पे 178। 178 मतलब आपका 31वां टर्म, इस सीरीज का 31वां टर्म आपका 178 हो जाएगा। मतलब A31 कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों इस लेक्चर का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये 8 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का सेकंड एक्सरसाइज का, मतलब 5.2 एक्सरसाइज का। आपको देखना चाहिए बड़े ईमानदारी के साथ में, बड़े अच्छे तरीके से इसको देखो कि एक ही बार में समझ में आ जाए। वैसे इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो उसने ये बोला कि एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एपी के अंदर 50 टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद उसने बोला कि इस सीरीज का थर्ड टर्म 12 है, मतलब A3 12 है। इतना समझ में आया। इसके बाद उसने बोला कि इस सीरीज का आखिरी टर्म 106 है, लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म nth टर्म होता है, an का वैल्यू 106 हो गया। इसके बाद उसने बोला कि इसकी आप 29th टर्म निकालो। कौन सी टर्म निकालो, 29 टर्म। अब 29 टर्म क्या होती है, A29 होती है। A29 क्या होता है, A प्लस 28D होता है। A प्लस 28D कब निकल सकता है, कब सॉल्व हो सकता है, जब हमें इसके A की वैल्यू पता हो और हमें D का वैल्यू पता हो। लेकिन हमें अभी बच्चों A और D का वैल्यू तो पता ही नहीं है, पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले an लगा दो, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, देखो an का वैल्यू 106 इक्वल्स टू A का वैल्यू हमें नहीं पता ना, A का वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो वापस लिख दो, प्लस n कितना है आपका 50 है ना, 50 माइनस 1 एंड D। क्लियर। अब आगे दो
106 इक्वल्स टू ए प्लस माइनस करोगे 49d आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा। इनको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो। मतलब a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। क्लियर है? ये आपका पहला टर्म हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा। और आपको ध्यान हो तो शुरुआत में a3 आपको बताया गया था। a3 कितना बताया गया था? 12 बताया गया था। a3 वैसे होता क्या है? a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 बताया गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशनों की मदद से आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो चाहे एलिमिनेशन लगा दो, बात बराबर है। इन दोनों की हेल्प से अपन a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले इसको लिख लो, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। इसको इसके नीचे लिख लो, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस 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 कैंसिल कर दो। इन दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 47d आएगा। 47d इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा? 49 आएगा, मतलब 94 आएगा। कितना आएगा आपका? 94 आएगा। 6 में से 2 गया बचा 4, 10 में से 1 गया बचा 9। डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 94 अपॉन 47 मिल गया। 94 अपॉन क्या मिल गया? 47 मिल गया। क्या 47 का टेबल में 94 आता है? नहीं आता। और अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी का वैल्यू आपने निकाल ही लिया। आप इस डी की वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट में डाल दो चाहे आप सेकंड में डाल दो। सेकंड में डाल दो, इजी पड़ेगा। इसके नीचे लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड आपका क्या है? a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, देन a प्लस 2 ब्रैकेट में 94 अपॉन 47 इक्वल्स टू 12। a प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 का 8, 9 2 का 18 अपॉन 47 इक्वल्स टू 12। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखो। इसके बाद आपको क्या करना है? a इक्वल्स टू 12 माइनस, इसको आप इस तरफ ले जाओ, 188 अपॉन 47, देन a इक्वल्स टू 47 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 12 में, 7 2 का 14 कैरी है 1, 4 2 का 8 और 1 9, 7 एंड 4 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितना आएगा? 14 15 16 आएगा बेटा। 564 564 माइनस 188 अपॉन 47। अभी फिर अब इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को माइनस कर लो। 564 माइनस 188, 14 में से 8 गया, बचा कितना? 8 बचा। नहीं, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 6 बचेगा। ठीक है ना? 15 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 7 बचेगा। क्लियर है बात? 4 में से 1 गया, बचा 3, 376 आया। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 376 अपॉन 47 आ गई। आपने a का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और d का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों वैल्यू को इसमें डाल दो। 829 इक्वल्स टू 376 अपॉन 47 प्लस 28 मल्टीप्लाई, d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू कितना? 94 अपॉन 47। क्लियर है? देखो, A29 इक्वल्स टू 376 अपॉन 47 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 94 मल्टीप्लाई 28, 4 8 का 32 कैरी आई 3, 8 9 का 72, 72 एंड 3 75, 4 2 का 8 एंड 9 2 का 18 प्लस कर लो, 13 कैरी आई 1, 16 कैरी आई 1, 2632 आया। 2632 अपॉन 47। देखो दोनों सेम सेम है ना, अगर दोनों सेम सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। जब नीचे सेम रहेगा तो ऊपर भी सेम रहेगा। दोनों को प्लस कर दो, 2632 प्लस 376, 678 0 कैरी आई 1, 7 8 9 10 का 0 कैरी आई 1, 3 3008, 3008 अपॉन 47। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप क्या रहना चाहिए? आपको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड कर दो, फाइनली आंसर आ जाएगा। देखो डिवाइड करते,
3008 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 47 से। 47 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 300 से आधा नहीं होना चाहिए। 47 4 का देख लेते हैं। 7 4 का 28 कैरी आई 2, 4 4 का 16 18, 188 छोटा है ना, 6 टाइम देख लो। 6 7 का 42 कैरी आई 4, 6 4 का 24 28, ये लगभग ठीक लग रहा है, ये भी ले लो, 6 टाइम ले लो। 282 माइनस करोगे, 10 में से 2 गया बचा 8, 9 में से 8 गया बचा 1, और इधर 0 और इधर पर 8, ठीक है ना। देखो 4 टाइम आता है ना 180, ये देखो पूरा कैंसिल हो गया, बाकायदा कैंसिल हो गया 64 टाइम्स। 47 47 1 द 47, 47 64 द 3008, समझ में आया। इसके बाद 829 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। मतलब आपका इस सीरीज का 29 टर्म, 29 टर्म क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर और ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके तक सबसे पहले पहुंचती रहें। ऑलराइट, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।